हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आधुनिक बिहार के इतिहास को आज से पढ़ना जो है वो प्रारंभ करना है। तो हम लोग आधुनिक जो बिहार का इतिहास है उसमें हम लोग यूरोपीय कंपनी का प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे, जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति और बिहार के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के बारे में पढ़ेंगे, और पृथक बिहार का गठन के बारे में जो हम लोग आधुनिक बिहार में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने एंशियंट और मिडेबल बिहार के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का फॉर्म फिल किए हैं, अगर आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो इस मैं जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए जो हुगली से पटना नाव द्वारा जो है व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी, मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि जो है वो प्राप्त करते थे। तो पहली बार जो बिहार में जो आपके आए थे यूरोपीय, वो आपके पुर्तगाली आए थे। 1632 में पटना में यानी कि पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया था। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। तो पहली बार डचों ने 1632 में पटना में जो है वो अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया था। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने कब किया था? 1620 में। डचों ने 1632 में। 1621 ईस्वी में इसको जो है वो बंद भी कर दिया था। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता जो है वो आपका 1651 में जो है वो बिहार में मिला था। यानी कि औपचारिक रूप से कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, लेकिन वो एक साल में बंद हो गया, फिर 1651 में स्थापित किया। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावना देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय जो है वो स्थित है। डेनिश कंपनी ने 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी जो है वो फैक्ट्री स्थापित किया था। तो डेनिशों ने 1774 में किया था। मुगल शासक फर्रुखसियर ने जो कि 1713 से 1719 तक शासन किया था। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने प्रस्तुत किया था? तो फर्रुखसियर ने प्रस्तुत किया था 1717 में। बंगाल, बिहार और अंग्रेज के बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष जो है वो आपका स्वाभाविक था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद उनका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 को अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा, जिसमें सिराजुद्दौला जो है वो पराजित हो गया। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा। 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को जो है वो आपका नवाब बनाया गया बंगाल का। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को जो है वो आपका नवाब बना दिया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेज फैक्ट्री पर जो है वो अधिकार कर लिया। कब? 1763 में। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों ने की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध जो है लड़ा, जिसमें संयुक्त सेना जो है वो हार गई और अंग्रेजों जो है वो जीत गए। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी जो है वो अधिकार देना जो है पड़ा। 1766 में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को
राजा धीराज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नवाब जो है वो नायब दीवान जो है वो बनाया गया। 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का जो है वो प्रकोप आपका भयंकर था। तो बंगाल बिहार में जो है वो 1770 में आपका भीषण अकाल आया था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने अनागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके बाद सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्स्टीन द्वारा गोलघर का निर्माण करवाया गया। कब? 1784 ईस्वी में करवाया गया था। आगे जो है जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ना है। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह जो है हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह कुछ इस प्रकार है, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे तमाड़ विद्रोह जो है वो आपका बिहार से संबंधित है। 1789-94 के बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच में पलामू में हुआ था और भूषण सिंह जो है वो नेतृत्व करता थे। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में बुंदो भगत जो है वो नेतृत्व करता थे। संथाल विद्रोह 1855 से 56 संथाल परगना में हुआ था। सिंधु कानू चांद और भैरव जो है वो नेतृत्व करता थे। सरदारी विद्रोह जो है 1858 से 95 के बीच में छोटा नागपुर और सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा जो है वो नेतृत्व करता थे। ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 में गुलाम क्षेत्र में गुमला क्षेत्र में हुआ था और जतरा भगत जो है वो नेतृत्व करता थे। जैसे संताल विद्रोह के बारे में जो है वो कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। यह 1855 से 56 के बीच में हुआ था। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दामन ए कोह के नाम से जो है वो जाना जाता है। यह जनजाति घोषणा के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजाति विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि से था। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मांझी व्यवस्था किस विद्रोह से संबंधित है, तो संथाल विद्रोह से, और परहा पंचायत व्यवस्था भी उसी से संबंधित है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू चांद और भैरव द्वारा जो है वो किया गया था और ये चारों के चारों जो है वो भाई थे। आप जो है एक बार कंफर्म हो जाइएगा। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता जो है वो दिया गया। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1869 में। अगला है मुंडा विद्रोह, जो कि 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। यह जनजाति विद्रोह में सबसे सशक्त जनजाति विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और सबसे सशक्त विद्रोह आपका था। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खुटक कटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त किया था। यानी कि बिरसा मुंडा जो है वो आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त किए थे। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंग का अवतार बताया। उन्होंने जो है वो आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का जो है वो आपका उपदेश दिया था। किसने? तो बिरसा मुंडा ने जो है वो दिया था। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह के परिणाम स्वरूप
खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जो है वो पारित किया गया। तो आप संथाल विद्रोह और आपका मुंडा विद्रोह के बारे में जो है वो अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो हम लोग जो है आज इतना ही करते हैं। अगला जो हम लोग 1857 से संबंधित कुछ और जो है वो मतलब कि तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप एडिटोरिया का जीके का जो 7500 नया क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आया है, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट जो है वो बना है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।